बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स थ्योरम नंबर 3 है और हम ये कर रहे हैं ये 9th क्लास और जो चैप्टर नंबर है हमारे पास है 12 है। तो थ्योरम है द राइट बाइसेक्टर्स। ये राइट बाइसेक्टर्स मीन जो उसके अमूदी नासफ है, जो यहाँ पर मैं साथ साथ बताऊंगा भी। ऑफ द साइड के ए बी सी ये साइड्स है ऑफ ए ट्राइंगल की। तो एक ये छोटी सी मैं पहले साथ साथ ट्राइंगल भी आपको, ये मेरे पास एक है ट्राइंगल जिसको मैंने ए लिखा, जिसको बी लिखा और जिसको सी लिखा। आर कंकोरेंट कहते हैं, ये कंकोरेंट है तो यानी हम नुक्ता है जो इसके अमूदी नासफ है। ये ए बी से एक मैंने ये अमूदी नासफ लिया यहाँ पर, फिर एक मैंने बी सी से लिया, तो जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे उसका नुक्ता ओ बन जाएगा। तो ये बाइसेक्टर या उर्दू के अंदर अमूदी नासफ है। एक मैंने ए बी पे लिया और एक मैंने बी सी पे लिया, तो उसने मिला दिया नुक्ता ओ पर। फिर हमने नुक्ता ओ को बी के साथ मिलाया, सी के साथ मिलाया और साथ ही डी के साथ मिलाया, और यहाँ पर ये राइट है इसलिए ये 90 का एंगल यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हमारी पहले फिगर बनेगी, पहले शक्ल बनेगी और उसके बाद बाकी थ्योरम स्टार्ट होगा। जी शक्ल की समझ आ गई है? इसके बाद गिवन है और उसने गिवन में ये कहा है कि हमारे पास ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है। तो मैंने गिवन में लिख लिया कि ये ट्राइंगल ए बी और सी है। ये हमारे पास गिवन मालूम हो गया, ट्राइंगल ए बी सी है। फिर उसके बाद प्रूफ, जिसको हमने साबित करना है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, ये है। ये राइट बाइसेक्टर किसका? ए और बी का राइट बाइसेक्टर। बी सी, फिर कहते हैं ये बी सी का लिया, एंड सी ए का भी अगर हम लेंगे तो वो भी उसके ऊपर ही आकर टच करेगा। लेकिन दो लेते हैं तो तब भी वो नुक्ता वही पैदा होना है, अगर तीसरा लेते तो वो भी नुक्ता। तो मैंने तीसरा भी ले लिया उधर से ताकि आपको पता चल जाएगा कि सी ए पर भी हमने आर कंकोरेंट, और ये कंकोरेंट है, ये एक नुक्ते पर मिलते हैं। तीनों बाइसेक्टर, तीनों अमूदी नासफ क्या कर रहे हैं? एक नुक्ते पर ही मिलते हैं और वो नुक्ता वो हमारे पास सेंटर ओ है। कंस्ट्रक्शन, जब वो सेंटर ओ मिला, ड्रा द राइट बाइसेक्टर, हमने ड्रा किए हैं। ये वाला पहला ए बी पर, दूसरा बी सी पर, ए बी एंड बी सी पर, विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मिलते हैं। हाँ जी, मिल गए। इसके बाद ज्वाइन ओ टू ए बी सी, फिर ओ को हमने ए से भी मिला लिया, बी से भी मिला लिया और फिर हमने साथ सी से भी मिला लिया। आगे हमारे पास चाहिए प्रूफ, फिर स्टेटमेंट और साथ रिजल्ट। अब देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है कि हमारे पास ओ से ए तक, ये ओ से ए तक, और आगे ये कंक्यूरेंट ओ से बी तक, ओ से बी तक, और ये इक्वेशन 1 है। ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर पर हर पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट, कहते हैं जहां पर इसने सेगमेंट किया, इसने काटा है, उस नुक्ते से ए तक ले जो, बी तक ले जो या सी तक ले जो, इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल बराबर होगा, और ये बराबर ही है। ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक और ओ से लेकर ओ तक, ए तक बराबर है। फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट तक। तो अगर आपने याद करना है तो हमारा एक पार्ट यहाँ तक होगा और फिर ये नीचे वाला दूसरा पार्ट होगा, जिससे आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में भी कोई मसला नहीं आएगा। तो हाफ हिस्सा हम एक टाइम में कर लेंगे और फिर हाफ हिस्सा हम दूसरे टाइम में कर लेंगे। तो अब ओ से बी ये हमारे पास और साइड्स, और साथ हमारे पास ये कंक्यूरेंट जिसे मुतमासिल कहते हैं, ओ से सी तक, ओ से बी और ओ से सी तक। तो एज इन 1 कहते हैं, ये वैसे ही आप लोग स्टेटमेंट है जिस तरह आपने इक्वेशन 1 की थी, इसलिए उसको दोबारा स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये हमारे पास 1 इक्वेशन,
ये हमारे पास 2 इक्वेशन। तो हम जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ये देखें, वो हमारे पास खत्म हो जाती है, इसलिए सिर्फ बाकी बचेगा ओ ए और कंक्यूरेंट ओ और सी है। जो इक्वल चीज वो क्या होती है, जब कंपेयर करते हैं वो खत्म हो जाती है। बाकी क्या बचेगा, ओ ए और साथ क्या बचेगा, ओ और सी। तो हम ये कहां से लिया है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के रूल से, 1 और 2 से हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, 3। Therefore, point O is on the right bisector of a CA। तो कहता है ये अब CA पर भी आपका एक बाइसेक्टर, पहले हम AB पे शो किया, फिर BC पे, और अब वो बता रहा है कि आप एक बाइसेक्टर किस पे ले लें, CA पर, ये वाला जिसको मैंने एंड पे लिया था, ये वाला, ये CA पर। और ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 4। O is equidistant from A to C। ए से सी तक, ए से ए, ये जो यहाँ पर नुक्ता ओ पैदा हुआ है, तो कहते हैं ये जो ओ है पॉइंट, ये ए से ओ तक, फिर सी से ओ तक, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का फासला सेम है। उसके बाद नीचे आ जाए, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। जो ओ पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर एक ए बी पर है और एक बी सी पर है, एक ए बी पर है और एक बी सी पर। तो ये स्टेटमेंट हमारी, इक्वेशन हमारी 5 बन गई। और ये कंस्ट्रक्शन में है, ये हमने जो ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, तो ये किस में है, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया, ये अमल में आ गया। 5 इक्वेशन, hence the right bisector of a 3 sides। लो जी, ये 3 साइड्स के जो बाइसेक्टर है, जिसमें आपने ए बी लिया, बी सी लिया और साथ हमने सी ए लिया, ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट ओ। तो ये हमारे पास क्या मिलते हैं, उसने कहा ये हमारे पास अगर ट्राइंगल है तो आपने ये पहला बाइसेक्टर लिया, ये आपने दूसरा लिया, और ये पहला, ये दूसरा, और इधर से जब आपने तीसरा लिया तो ये हमारे पास क्या आता है, ये सी, और ये एक नुक्ते पर मिलते हैं, उसको हम सी बोल लें या ओ बोल लें। इसको कहा जाता है कंकरेंट, एक नुक्ते पर ही तीनों मिलते हैं। हेंस फ्रॉम 4th एंड 5th, 4th और 5th इक्वेशन से ये प्रूफ हो चुका है कि हमारे पास ये एक कोने पर ही मिलते हैं। अगेन आई रिपीट दिस, कि आपके पास एक ट्राइंगल है और हमने ये साबित करना है कि अगर इधर से आप लोग ये 90 का एंगल, इधर से आप 90 का एंगल और इस साइड से 90 का एंगल लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये तीनों एक नुक्ते पर, इसको कहा जाता है अमूदी नासब। क्या कहा जाता है, और ये हमारा जो यूनिट नंबर 17 है, 17वें यूनिट के अंदर, उसके अंदर एक्सरसाइज आएगी और वो हम वहाँ पर ये ट्राइंगल आपको दोबारा करके दिखाएंगे। यहाँ पर तो थ्योरम है, वहाँ पे ट्राइंगल को हम साबित करके दिखाएंगे। जी समझ आ चुकी है।